हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित देख रहे हैं जिसमें मनोहर रे की बुक है। प्रश्नावली 1 दिया गया है, 1 का डी करा। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है कारण के साथ बताना है। तो पहला दे दिया है हमारा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले हम आएंगे तो ये देखेंगे हमारा ये प्राकृतिक संख्या होती है और ये हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है और ये हमारा पूर्णांक होता है जिसको हम जेड या आई से लिखते हैं। फिर हमारा बनता है परिमेय संख्या जिसको क्यू से लिखते हैं और एक होता है अपरिमेय संख्या जो पी होता है, ये से बाहर होता है और सबको मिला के कहा जाता है रियल नंबर। यदि आप इस वीडियो को न देखे हों विस्तार से, पीछे से आप देखिए, वहाँ पर पूरा बताया गया है। अब यहाँ पर जो अंदर वाली चीज़ें होंगी पूरा का पूरा बाहर वाली से मिलेंगी। अब यहाँ कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हमारा यहाँ है। कह रहा एक वास्तविक संख्या होती है, चूँकि ये पूरा का पूरा वास्तविक यानी रियल नंबर है तो कुल परिमेय और कुल अपरिमेय, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के होते हैं। ये रहा हमारा यानी अपरिमेय, परिमेय हम ले लेंगे तो क्यू है और अपरिमेय ले लेंगे पी है। तो इसको भी वास्तविक संख्या कहा जाएगा, इसको भी कहा जाएगा। तो इसने कहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है यानी ये पी वाला वास्तविक संख्या होती है यानी आर वाले के अंदर होता है, इसका मतलब कथन सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य है। अब कारण बताना है तो लिखेंगे कि चूँकि परिमेय तथा अपरिमेय मिलाकर वास्तविक संख्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं इसलिए यानी कह रहा है कि यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये कारण हो गया। अब आगे आ जाएंगे तो नंबर 2 ले लेते हैं इसका। तो नंबर 2 में क्या दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर यम के रूप का होता है। कह रहा जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम बात करें यम की तो इसका मतलब यहाँ प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट। अगर इसका मान निकालेंगे तो सभी मान पॉजिटिव आएंगे, जबकि अगर हम संख्या रेखा लेते हैं तो इसमें पॉजिटिव वाले नंबर भी होते हैं और नेगेटिव वाला नंबर भी होता है। तो ये कह रहा है इसका मान संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होगा, पॉजिटिव वाला तो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव वाला नहीं आ पाएगा, इसलिए असत्य हो जाएगा। कथन असत्य है, असत्य होगा क्योंकि जो अंडर यम है उसका मान ऋणात्मक नहीं होगा। अंडर यम का मान यानी ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। जो यानी ये ऋण वाली संख्या भी हमारी संख्या रेखा पर पाई जाती है और ये कह रहा है इसका मान जो होगा इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होगा तो पॉजिटिव वाला तो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव वाला नहीं होगा, इसलिए कहेंगे यह कथन असत्य है। और क्योंकि अंडर यम का मान ऋणात्मक नहीं होगा। आगे आ जाएंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब पीछे हमने पाया ये प्राकृतिक संख्या थी, ये हमारा पूर्णांक, फिर हमने पाया था ये परिमेय और यहाँ पर हमने पाया अपरिमेय और दोनों को मिला के हमने कहा वास्तविक संख्या। तो ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या का मतलब पूरा का पूरा। कह रहा अपरिमेय होता है तो वास्तविक संख्या पूरा अपरिमेय नहीं होता है
क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, और ये कह रहा वास्तविक वाला केवल परिमेय है, तो केवल परिमेय तो होगा नहीं, इसलिए ये असत्य बन जाएगा, असत्य। क्योंकि उसने कहा जितनी वास्तविक संख्याएं हैं पूरी की पूरी क्या हैं, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, इसलिए असत्य हो गया। आगे हम लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होते हैं। चूँकि इसमें दोनों आता है, लेकिन ये कह रहा है कि एक ही होता है, इसलिए आपका ये कथन असत्य हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 9वां नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी कह रहा है जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे हमारा मिल जाए धनात्मक संख्या का वर्गमूल माने 1, 2, 3, 4, 5, ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। अब इसका कह रहा है जो वर्गमूल होता है, पूछ रहा है कि हमेशा बता रहा है क्या आएगा कि अपरिमेय आएगा। तो इसमें देखेंगे इसका मान 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये तो करनी से बाहर निकल गया, परिमेय आ गया। लेकिन इसने कहा था अपरिमेय, तो हमारा आंसर बनेगा नहीं, यानी ये कथन गलत है। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब उदाहरण जो मिलेगा हमारा यही परिमेय वाले हैं। करणी में 1 लिख सकते हैं, करणी में 4 लिख सकते हैं, करणी में 3 त्रिका 9 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, हमारे परिमेय संख्याएं हैं। लिख देंगे जो एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो हमें क्या मिला कि सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, बल्कि हमने पाया कुछ जो वर्ग वाली संख्याएं हैं धनात्मक हैं, वह अपरिमेय न होकर के क्या है, परिमेय है। स्क्रीनशॉट। अब आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 10 नंबर। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कणिकबाज को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर कणिकबाज को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम लिख देंगे क्या, हल में हमें मिल जाएगा करणी में 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। अब यहाँ आ जाएंगे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी ये x का मान होगा और ये y का मान होगा। तो अगर हम संख्या रेखा बनाएंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो यानी y का मान 1 है तो 1 ले लेंगे, और x का मान 2 है तो 1 2 हो गया, यहाँ तक 2 होगा। अब यहाँ से यहाँ अगर हम मान निकालते हैं, OAB मानते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और जो AB² होगा वह OA² + OB² के बराबर होगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। OA का मतलब 2 और OB का मतलब 1, तो 2 दूनी 4 + 1 आया, और अगर AB का मान निकालेंगे तो करणी में 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 5 मिलेगा। और यही हमें दिखाना था। तो यहाँ से यहाँ तक का हम आर्क ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ से जब कट करेंगे तो देखेंगे कुछ आगे तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो मान मिलेगा, यही मान हमारा करणी में 5 है, और इसी के बराबर हमने ये दूरी ले लिया, तो ये भी दूरी हमें करणी में 5 मिल जाएगी। यही हमारा बन जाएगा संख्या रेखा। तो आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या आगे 10 के बाद 11 ले लेते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए, ताकि हमें संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो पहला दे दिया है हमारा नंबर 1 का, माड में x - 5 है, और ये कह रहा है बड़ा है 3 से। अगर हम धन चिन्ह लेते हैं तो x - 5 होगा,
और ये बड़ा होगा 3 से, ये जाएगा जुड़ जाएगा तो यक्स हमें मिल क्या जाएगा, बड़ा होगा, ये प्लस हो जाएगा तो 3 + 5 यानी यक्स का मान 5 3 8 से बड़ा हो जाएगा। अब 8 से बड़ा संख्या रेखा पर दाईं तरफ आता है 8 के। दूसरा अगर हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो यहाँ आ जाएंगे, अंदर गुणा करेंगे तो -x + 5 और ये बड़ा होगा 3 से, ये जाएगा घट जाएगा तो बन जाएगा 3 - 5 और घटा देंगे तो -x और यहाँ -2 बन जाएगा। माइनस माइनस हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या कह सकते हैं चूँकि माइनस वाली संख्या जो होती है छोटी होती है तो हमारा बन जाएगा यक्स का मान 2 से बड़ा होगा। अब हमें क्या मिल गया, यक्स का मान कह रहा है 8 से बड़ा होगा और यहाँ कह रहा है यक्स का मान 2 से बड़ा होगा। यहाँ एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पर कि जब हम माइनस हटाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चूँकि माइनस वाली जो संख्याएँ होती हैं वह यहाँ से आ जाएंगे। माइनस वाली संख्या छोटी होती है तो इसलिए -x को अगर चिन्ह बदली करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा यक्स जो होगा, इधर आ जाएंगे घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा -2 और ये चिन्ह बदली करेंगे तो माइनस गुणे -2 अर्थात यक्स का मान +2 आ जाएगा, यानी यक्स का मान 2 से छोटा हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर संख्या रेखा, तो यहाँ आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेंगे। फिर अगला आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लेंगे। तो ये पहला मिला यक्स का मान 8 से बड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, यहाँ 8 होगा और 8 से बड़ा इसका मतलब दाईं तरफ मिलेगा। दूसरा यक्स का मान 2 से छोटा, तो 1 2 यहाँ पर है और 2 से छोटा का मतलब हमारा बाईं तरफ होगा। तो कह रहा है संख्या रेखा पर बिंदु यक्स ज्ञात कीजिए ताकि इतना, तो हमारे यही मिल गए कि जो बिंदु होंगे वो 8 के दाईं ओर तथा 2 के बाईं ओर होंगे। उत्तर मिलेगा 8 के दाईं ओर तथा 2 के बाईं ओर बन जाएगा, बाईं ओर, यही हमारा आंसर बनेगा। अब अगला हम ले लेते हैं यहाँ पर यानी क्वेश्चन नंबर 2 को, तो नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 दिया है x - 5 और ये कह रहा है छोटा है, किससे छोटा है, 3 से तो x - 5 ये छोटा है 3 से, तो धन चिन्ह लेंगे तो x - 5 ये 3 से, ये जाके जुड़ जाएगा तो x छोटा हो जाएगा, 3 + 5 यानी 8 बन जाएगा। यक्स का मान जो होगा 8 से छोटा हो जाएगा। दूसरा हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो बनेगा यक्स - 5 और ये 3 बन गया। ऋण को हटाएंगे तो ये बदली हो जाएगा, तो यक्स - 5 ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ ऋण चला जाएगा। अब ये जाके जुड़ेगा तो यक्स बड़ा होगा किससे, ये जाके प्लस बनेगा -3 + 5 और ये बन जाएगा यक्स बड़ा होगा किससे, घटा देंगे तो 2 प्लस बच जाएगा। यानी यक्स का मान यहाँ कहा 8 से छोटा और यहाँ कहा 2 से बड़ा होगा। अब अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ संख्या रेखा चूँकि दोनों मान पॉजिटिव हैं तो यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे बना सकते हैं। तो 1 2 ले लेंगे तो 2 यहाँ हमें मिल जाएगा। दूसरा 8 ले लेंगे तो 3 4 5 6 7 8 यहाँ मिल जाएगा। अब ये कह रहा है यक्स का मान 8 से छोटा, तो 8 से छोटा हमारा इस तरफ मिलेगा और 2 से बड़ा का मतलब इस तरफ मिलेगा। इसका मतलब जो बिंदु होंगे 2 और 8 के बीच में होंगे, तो उत्तर क्या मिल जाएगा, यानी इसके बिंदु 2 और 8 के बीच के सभी बिंदु होंगे, क्योंकि हमने पाया कि 2 से बड़ा लेना है और 8 से छोटा लेना है।
तो ये मान हमें 2 से बड़ा दाईं ओर और 8 से छोटा बाईं ओर मिलेगा, अर्थात 2 और 8 के बीच में बनेगा। अब आते हैं नंबर 3 को ले लेते हैं। तो नंबर 3 क्या दिया है? नंबर 3 कह रहा है कि माड में x - 5 है और ये बराबर 3 है। अगर एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x - 5 ये बराबर 3 होगा, जाके जुड़ जाएगा तो 3 + 5 यानी 8 मिल जाएगा। तो x बराबर एग्जैक्टली 8 आ गया। दूसरा ऋण चिन्ह ले लेंगे तो x - 5 और ये बराबर 3 होगा, तो -x + 5 ये बराबर 3 होगा, तो -x ये प्लस है माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो -2 आएगा, -x बराबर हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया तो x बराबर एग्जैक्टली 2 आ गया। तो एक मान हमें 8 मिला, दूसरा मान 2 मिला। अब अगर हम संख्या रेखा पर बनाएंगे तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेंगे तो 2 यहाँ मिल जाएगा और 8 हमारा 3 4 5 6 7 8 यहाँ मिल जाएगा। तो हमारा मान 2 और 8 हमारा यही आंसर बन जाएगा। एक बिंदु P दूसरा Q ले लेंगे तो यहाँ बनेगा बिंदु P तथा Q होगा। तो यहाँ पर बिंदु P Q दोनों हो जाएंगे। अब नंबर 4 ले लेते हैं। तो नंबर 4 क्या दिया है? सॉरी ये यहाँ गलत है। तो यहाँ नंबर 4 है हमारा, माड में x है। अब ये इक्वल टू है, क्या है अब देखते हैं। सॉरी यहाँ पर दिया गया था माड में x या तो छोटा होगा या बराबर होगा 5 से, तो यानी या तो छोटा या बराबर 5 दिया गया है। तो धन चिन्ह लेंगे तो x छोटा या बराबर होगा 5 से, ऋण चिन्ह लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 5, चूँकि माइनस इधर जाएगा तो पलटी मार देगा, तो x बड़ा होगा या बराबर होगा -5 से, यानी x का मान जो मिलेगा -5 से बड़ा अर्थात -5 के दाईं ओर होगा और 5 से छोटा यानी 5 के बाईं ओर होगा। अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं तो यहाँ 0 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमें यहाँ लेना है 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ बन जाएगा 5 और -5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ -5 बन जाएगा। अब ये कह रहा -5 से बड़ा होगा या बराबर, इसका मतलब यहाँ से ले करके इस तरफ हम जाएंगे। और अगला है हमारा क्या बन गया है, 5 से छोटा होगा, 5 यहाँ इससे छोटा बाईं ओर जाएंगे, यानी यहाँ से ले करके ये मान होगा। तो -5 और 5 ले करके दोनों बीच वाले बिंदु भी होंगे, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, -5 से लेकर +5 तक के बीच बिंदु। तो हमारा आंसर बनेगा -5 से लेकर, क्योंकि बराबर भी दिया है, +5 तक तथा उसके या उनके अंदर के बिंदु, उनके अंदर के सभी बिंदु और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी इसके अंदर के सभी बिंदु आ जाएंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा। अब आगे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। तो सिद्ध कीजिए कि 2 + कैणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हल मानेंगे कि ये हमारा परिमेय है, कि माना 2 + कैणी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होगा तो P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो ये बराबर हमारा P/Q, जहाँ PQ सह
सहअभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आगे आएंगे तो कैंडी को एक तरफ करेंगे तो ये प्लस है माइनस बन जाएगा, तो P/Q बनेगा, -2 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे P-2Q/Q होगा। अब ये चूँकि हमारा परिमेय और ये अपरिमेय है, क्योंकि पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय होता है, लेकिन ये अपरिमेय है। अब यही लिखेंगे, चूँकि P-2Q/Q एक परिमेय तथा कैंडी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए अब पूरा लिख देंगे। 2 प्लस कैंडी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। क्यों अपरिमेय होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए उल्टा हो गया। परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होगी, तो इसलिए बना हमारा एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 दिया है, इसको भी सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही काम होगा हमारा, हम इसको परिमेय मानेंगे तो कैंडी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या होगी। P/Q होगा, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0। कैंडी एक तरफ होगा, बाकी सब तब एक तरफ बन जाएगा। -1 है, +1 बन जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे P+Q/Q हो जाएगा और कैंडी में 3 हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे कि P+Q/Q एक परिमेय संख्या है तथा कैंडी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कैंडी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला जाते हैं 14 नंबर। 14 में क्या दिया है कि सूत्र दे दिया है। यहाँ सूत्र है, करा यहाँ सूत्र a-b का होल स्क्वायर बराबर दिया है कि प्रयोग से माड में b का स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए इतना a² + b² के संबंध में समता चिन्ह का लागू होगा। माने हमें दिखाना है कि जो माड में a माइनस माड में b का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक परिमेय संख्याओं a और b के लिए इसका मान इतना आएगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो लिखेंगे माड में a और माइनस माड में b और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ बन जाएगा माड में a का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा माड में b का स्क्वायर। फिर आगे आ जाएंगे तो -2 माड में a होगा इंटू माड में b हो जाएगा। का प्रसार कीजिए, माने इसी का अब हमें प्रसार करना था तो हमने इस सूत्र से इसका प्रसार कर दिया। तो ये बन जाएगा हमारा, यानी माड में a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा b स्क्वायर बन जाएगा और ये दोनों इसी तरह से बने रहेंगे। माड में a और माड में b होगा। करा a और b दोनों संख्याएं अगर परिमेय हैं तो हमें दिखाना है इतने के बराबर होगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों मान हमारे मिले हुए हैं, तो अगर ये तोड़ेंगे तो देखेंगे अगर इसका मान 0 कर देंगे तभी ये आएगा। तो चलिए